हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। अभी तक हम लोगों ने जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। पहली बात तो यह कि जिन बच्चों का 12th का इकोनॉमिक्स पेपर था उन बच्चों के लिए काफ़ी सारी शुभकामनाएं कि उन बच्चों का डेफिनेटली पूरा के पूरा जितना भी हम लोगों ने करवाया था वो सारे के सारे क्वेश्चन जो इन बच्चों के एग्जाम में बैठे हैं आज के एग्जाम में। ठीक है, तो अब आप लोग का जो भूगोल का एग्जाम पेपर होने वाला है, जो भूगोल का पेपर होने वाला है, हम उसकी तैयारी आज से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए जो है वो चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि हम लोग के पास समय काफ़ी है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। मैं आपको हर एक चैप्टर बिल्कुल डीपली क्लियर करवाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। तो बिल्कुल आप क्लास के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं आपको लगभग सारे ही चैप्टर जो है वो 2 से 3 दिन में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे एनसीईआरटी पूरी पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को टारगेट जो है इस बार जो है वो भूगोल में 100 में 100 का टारगेट लेके बैठे हम लोग। ठीक है, तो हमको 100 का 100 जो हमारा टारगेट है उसको हमको अचीव भी करना है, उसको प्राप्त हम लोगों को करना है। ठीक है, तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मानव भूगोल होती है उसमें किसका अध्ययन करते हैं हम लोग। तो मानव भूगोल में मनुष्य और उसके भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब मनुष्य का और मनुष्य के आसपास के चारों ओर के वातावरण का अध्ययन कहीं में करते हैं हम लोग, मानव भूगोल के अंदर हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल की कोई एक मान्य परिभाषा लिखिए। तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सी सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल जो होता है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कराता है। मतलब देखिए, सुनिए क्या बोलेगा कि मानव भूगोल जो अस्थिर पृथ्वी, मतलब पृथ्वी हमेशा घूर्णन करती, मतलब घूमती रहती है, तो इसलिए हमने पृथ्वी को क्या बोला सिंपल ने कि अस्थिर है। ठीक है, और क्रियाशील मानव मतलब मनुष्य प्रतिदिन क्रिया करता है, तो दिन प्रतिदिन क्रिया मनुष्य काफ़ी सारे काम करता रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है कि क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की कोई दो तत्व लिखिए। देखिए, तो भौतिक पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हो गए, उच्चावच, जलवायु, मृदा, खनिज आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण में कौन कौन से आते हैं आपके, सांस्कृतिक पर्यावरण में आपके आते हैं जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि जो आपके कहीं में आते हैं ये आपके आते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल के अर्थ को समझाइए। मतलब मानव भूगोल का अर्थ क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है मानव भूगोल का अर्थ कि मानव भूगोल का अर्थ उस विज्ञान से है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव और दूसरा पक्ष क्या है, उसके प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों का अध्ययन तथा उनका एक दूसरे पर प्रभाव को समझाना है। मतलब देखिए, पहली बात तो क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल का एक पक्ष तो क्या है, मानव खुद है, और दूसरा पक्ष वो है कि प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ, मतलब पर्यावरण के अंदर जितनी भी शक्तियाँ हैं उनका एक दूसरे पर प्रभाव, मतलब मानव का प्रकृति के ऊपर प्रभाव और प्रकृति का मानव के ऊपर प्रभाव, हमको इन दोनों को बताना है। किसके अंदर, ये क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मानव भूगोल की कोई एक परिभाषा लिखिए। देखिए, तो हमने पढ़ा था एनएलसी सैंपल की, क्या पढ़ा था एनएलसी सैंपल, क्या बोलता था हमको एलएनसी सैंपल। ये हम लोग कह रहे थे कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कराता है। कौन किसने बताया था, एलएनसी सैंपल ने बताया। ठीक है, अब देखिए परिभाषा तो हमने लिख दी। ठीक है ना, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल के कुछ उप विषयों के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल के उप विषय कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग देखते हैं मानव भूगोल के उप विषय कौन कौन से हैं। तो पहला है व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, तीसरा है अवकाश का भूगोल, चौथा है सांस्कृतिक भूगोल, पांचवा है ऐतिहासिक भूगोल, छठा है सैन्य भूगोल, सातवां है संसाधन भूगोल, आठवां है कृषि भूगोल, नौवां है उद्योग भूगोल, और 10वां हम लोग का है पर्यटन भूगोल, और 11वां हम लोग का है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। अब देखिए उप क्षेत्र कैसे बोलते हैं इनको, थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उप विषय मतलब वो कि मानव भूगोल के अंतर्गत आते क्या क्या है। ठीक है, व्यवहारवादी आते हैं, जितने भूगोलवेत्ता हुए हैं वो सब कैसे होते हैं, व्यवहारवादी हुए हैं। दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, मतलब भूगोल के अंतर्गत समाज के कल्याण की काफ़ी सारी बातें कही गई है। ठीक है, अगला क्या है अवकाश का भूगोल। अब अवकाश का भूगोल कैसे, वह भौगोलिक स्थिति की क्षेत्र की कैसी है। ठीक है, इसके आधार पर जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था जारी होती है। अगला है सांस्कृतिक भूगोल, मतलब प्रत्येक स्थान के सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक स्थितियाँ, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, फिर अगला क्या है ऐतिहासिक भूगोल। देखिए बेटा, ऐतिहासिक भूगोल मतलब क्या होता है कि प्रत्येक स्थान का अपना एक इतिहास होता है। हम देखते हैं हर एक गांव हो गया, ठीक है, तो प्रत्येक गांव का अपना एक इतिहास होता है। ऐसे क्या होता है कि प्रत्येक भी जगह का, प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक क्या होता है, ऐतिहासिक भूगोल होता है। फिर ये सैन्य भूगोल, मतलब सैनिक जो होते हैं वो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भैया अपनी सीमा निर्धारित करते हैं। ये भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से उनको सीमा का निर्धारण किया गया होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं, है ना। फिर अगला क्या कह रहे हैं हम लोगों का कि
संसाधन भूगोल कैसे, प्रत्येक स्थान पर संसाधन की अलग अलग मात्रा है, कहीं संसाधन अधिक मात्रा में, कहीं संसाधन कम मात्रा में, ठीक है। कहीं संसाधन को विभिन्न प्रकार के प्रयोग में आते हैं, तो कहीं संसाधन जो है वो और अधिक विभिन्न प्रकार के उपयोग में आते हैं, ठीक है। फिर एक कृषि भूगोल में प्रत्येक स्थान पर अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। फिर औद्योगिक भूगोल हम देखते हैं भैया कि क्षेत्र के हिसाब से उद्योग लगाए जाते हैं, ठीक है। किस क्षेत्र पर कौन सा उद्योग देखने को मिलता है हम लोग को, तो किसी अदर क्षेत्र में हमको कोई और प्रकार का हमको भूगोल देखने को मिलता है। फिर ये पर्यटन भूगोल मतलब वो जो घूमने जाते हैं हम कहीं, ठीक है, अदर क्षेत्र में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पर्यटन भूगोल। मतलब अपने स्थान को छोड़कर बाकी सभी स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल मतलब वो जहाँ घूमने जाते हैं हम लोग, ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। या कोई ऐसी जगह जैसे मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ठीक है, या कोई ऐसा क्षेत्र हो गया जहाँ मान लो लोग जो उस चीज़ को पसंद करते हैं, उस क्षेत्र को पसंद करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पर्यटन भूगोल को हम कहते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे, देखो हम लोग पूरा समुद्र का अध्ययन काय में करते हैं, भूगोल के अंदर करते हैं, ठीक है। तो भैया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक मात्रा में काय के द्वारा होता है, तो भैया जल मार्ग द्वारा होता है। अब जल मार्ग मतलब समुद्र मार्ग द्वारा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसकी सहायता है भैया, जल मार्ग की सहायता होती है। अब भैया जल मार्ग की सहायता से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं आसानी से, ठीक है। तो इन सबका अध्ययन काय में करते हैं, इन सबका अध्ययन भैया हम जो है मानव भूगोल की उप क्षेत्रों के अंदर करते हैं, ठीक है। हम जो थोड़ा क्लास को लंबा नहीं करते, आप लोगों को शॉर्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल क्लास में जुड़े रहेगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को जो है वो शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले में, ठीक है। साथ ही साथ चैनल की लिंक को जो है वो अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और जितने भी अपने मित्र हैं, फ्रेंड हैं, ठीक है, जो भी हैं, उनको इस क्लास के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।